हेलो गाइस, आज हमारे पास एक केस आया है। सैमसंग का मॉडल है, इसका मॉडल नंबर है सैमसंग F23 5G। इसमें प्रॉब्लम ऐसा है कि वाईफाई नहीं चल रहा है, तो अभी हम इसको चेक करेंगे। तो कहाँ से प्रॉब्लम है उसको चेक करेंगे। हमने फाइंड किया कि प्रॉब्लम CPU से है, तो हम इसका CPU निकालेंगे सेफली। इसमें करना कुछ नहीं देता है। F23 सीरीज़ में मोस्ट ऑफली प्रॉब्लम CPU से आता है। रिस्टार्ट हो गया, और जैसे कि वाईफाई का प्रॉब्लम हो गया, ये प्रॉब्लम जनरली CPU से ही आता है। तो अभी हम इसका CPU निकाल रहे हैं। हमारी हीट है 370 और एयर है 60। तो CPU निकालते समय जल्दबाजी ना करें। हमारा CPU निकल चुका है एकदम सेफली। अब हम इसका क्लीनिंग करेंगे, ग्लू क्लीनिंग करेंगे। ग्लू क्लीनिंग के समय काफ़ी ध्यान रखने जैसी चीज़ें होती हैं। ग्लू क्लीनिंग के समय में आसपास के पार्ट्स उड़ ना जाए, इसीलिए एकदम शांति से करें। ग्लू क्लीनिंग के समय में काफ़ी दिक्कत क्रिएट हो जाती है, पैड निकल जाते हैं, फिर पैड बनाने में टाइम लगता है। तो हमारा काम जल्दबाजी वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि CPU तो आपका सेफ हो गया, लेकिन अगर पैड भी टूट जाएंगे तो आपका टाइम बढ़ सकता है। हमारी क्लीनिंग चालू है, और आपका भी कोई मोबाइल जैसे F23 मॉडल हो, अगर उसमें ऐसा इश्यू आ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा उसका CPU निकालना है और उसको रीइंस्टॉल कर देना है। आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। गुडविक से साफ कर रहे हैं। इसी तरह से सैमसंग का कोई भी मॉडल आता है, उसमें ज़्यादातर CPU का ही प्रॉब्लम रहता है, चाहे S सीरीज़ हो, A सीरीज़ हो, कोई भी सीरीज़ रहती है। सैमसंग में अगर कोई बाय डिफ़ॉल्ट कोई प्रॉब्लम आता है तो आज तक देखा है कि मोस्टली CPU से ही आता है। तो सैमसंग के फ़ोनों का मतलब CPU बहुत डेलिकेट भी होता है, तो CPU निकालने में बिल्कुल भी उतावल ना करें। CPU निकालने के समय अगर आपने CPU ख़राब कर दिया तो फिर आपका सेट कहीं नहीं बन पाएगा। तो सैमसंग में फ़ोन में CPU का ध्यान रखें। बाकी रेडमी में CPU ज़्यादा ख़राब होने के चांस कम रहते हैं, और बाकी तो आपके हैंड स्किल पे निर्भर करता है कि कैसे आप काम करते हो। हमारा काम आप देख रहे हो, कैसा लगा आपको बताना मुझे कमेंट करके। देखो क्लीनिंग देखो कितनी अच्छे से की है। अब हम CPU को क्लीनिंग करेंगे। CPU क्लीनिंग के समय में भी ध्यान रखें, आयरन को ज़्यादा नहीं चलाना है आपको, बिल्कुल स्लोली चलाना है, और वज़न बिल्कुल ही नहीं देना है CPU पे। जितना हो सके हल्के हाथ से काम कीजिए, क्योंकि वज़न देने से कोई भी छोटी बड़ी ऐसी कोई भी ख़राब हो जाएगी। आप वाटर गन का भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको नहीं समझ पड़ रहा है। वाटर गन की एयर और टेम्परेचर कम रखें। एयर की बात करें तो एयर 50 रखिए, और टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर 260 तक रखिए, क्योंकि इससे CPU को डैमेज होने का खतरा नहीं रहता है। तो आप ध्यान रखें सब छोटी छोटी चीज़ों का, इससे आपका काम सफल होगा। असफल होने के चांस कम हो जाते हैं। अगर आपका भी कोई ऐसा CPU वाला प्रॉब्लम है तो आप नहीं बना पा रहे हो, तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। हमारा कांटेक्ट आपको बायो में दिया जाएगा, और आपका काम सेफली होगा, इसकी गारंटी हम लेते हैं। और आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा हो भी आपको बताना होगा, और लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी तरह से मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। कोई भी मॉडल की हो गई, या आपको किसी मॉडल के रिगार्डिंग हमसे कुछ इंक्वायरी है तो हमसे ज़रूर पूछें, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से काम करें इस फील्ड में। और अभी हमारा CPU हो गया बिल्कुल क्लीन। अब हम इसको करेंगे रिबॉलिंग हमारा हो गया कंप्लीट। रिबॉल करने के जस्ट बाद हमको करना है इंस्टॉल करना है। तो अभी हम इसको इंस्टॉल करने वाले हैं, और रिज़ल्ट आपके सामने होगा। रिज़ल्ट आप देखिए एकदम कंप्लीट हो गया। हमारा वाईफाई चेक कर लेते हैं। वाईफाई तो शो कर रहा है, ओके। DM मोबाइल शो करने लग गया है। हमारी शॉप का नाम है DM मोबाइल, और वाईफाई पे शो भी होने लग गया है। तो ये वही सैमसंग का मोबाइल है F23, जो हमने अभी इसका CPU निकाल के इसको इंस्टॉल किया, और इसका प्रॉब्लम हो गया सॉल्व। तो आपका भी अगर ऐसा कोई मोबाइल है जिसका बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी से, जो जैसे कि
वाईफाई बंद हो गया है या फिर सेट रिस्टार्ट हो रहा है, तो ऐसे फॉल्ट में मोस्टली आपको सीपीयू पे ही ध्यान दे के उस पर ही काम करना है। लेकिन काम करने का तरीका सही होना चाहिए, तो आपका काम 110% सक्सेस होगा। उतावल में कोई काम नहीं होता है। कस्टमर अगर उतावल कर रहा है तो उसको रिटर्न दे दीजिए सेट। उतावल में काम खराब होता है और रिजल्ट आप देख रहे हो। हमारा काम हो गया है सक्सेसफुली। ये वही बोर्ड है, आपको दिखा देते हैं एक बार फिर से। तो गाइज अगर थैंक यू।